हे गाइस, सो ये है फर्स्ट रियली फर्स्ट पहला मेरा जो स्टडी व्लॉग होगा। एंड तो इसके अंदर ना मैं ज़्यादा कुछ मैंने स्टडी नहीं किया था बिकॉज मुझे थोड़ा काम, जैसे एक सब्जेक्ट का ज़्यादा काम हो जाता है ना, फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट को थोड़ा सा इग्नोर कर देती हूँ। क्योंकि जिस चैप्टर का टेस्ट होता है ना, मैं उसको इतनी प्रेफरेंस नहीं देती हूँ। लेकिन मैथ का केस थोड़ा सा अलग होता है, तो मैं ऐसे रैंडमली बात करने के बजाय आपको सारी चीज़ें सीरीज़ में बताती हूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस स्टडी ब्लॉग में ना मैंने मैथ का ही सबसे ज़्यादा काम किया है। जैसे हमारी जो टीचर है ना मैथ वाली, उन्होंने हमें सैम्पल पेपर्स दिए थे 15, मतलब सेट दिया था 15 सैम्पल पेपर्स का। तो उसके अंदर से 1 to 5 का टेस्ट था, तो उसको मैंने पहले कर लिया था। मतलब जैसे मैम ने दिए थे 3 दिन पहले, और फिर मैम ने जैसे कल टेस्ट बोला था, तो आज तक में, मतलब आज में ना मेरे 5 हो गए थे। मतलब अब तक मैंने कर लिए थे पहले भी। तो जो मेरे डाउट्स थे ना, जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए थे, तो मैंने उन पर सर्कल कर रखा था। तो आज मैंने ना सिर्फ उन को किया था, तो ताकि कुछ भी रहे ना, मतलब जो क्वेश्चन इजीली हो गए थे उन्हें दोबारा करने का क्या मतलब। तो जो नहीं हुए थे मैंने वो डाउट्स अपने करे, और उसके बाद मुझे लगा कि ये तो हो गए हैं, तो मैथ में थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा बन गया था। कभी कभी बनता है मैथ में इंटरेस्ट। तो मुझे लगा कि मुझे अगला क्वेश्चन भी कर, अगला क्वेश्चन कह रही हूँ, अगला सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी कर लेना चाहिए। तो फिर मैंने क्वेश्चन पेपर 6 भी कर लिया था। एंड मैथ में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन वाले पार्ट में। मतलब आप कह रहे होगे जैसे कि मैथ में तो कैलकुलेशन ही होती है, तो मैथ कहाँ से आता है। हाँ, मेरा मैथ बहुत वीक है, बट कई चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना जैसे जिनमें बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन होती है। जैसे अगर आप 10th क्लास में हो या 9th क्लास में हो, तो आपको पता होगा कि जो ये सरफेस एरिया वाला चैप्टर है, हाय भगवान, इसमें इतनी कैलकुलेशंस है। आई कांट डिस्क्राइब यू हाउ मच आई हेट दिस चैप्टर, बट येस वी हैव टू डू दिस बिकॉज दिस वुड कम इन प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स ऑल्सो। तो मैं यहाँ पे कर रही थी, और मैथ का मैं प्रेफर करना नहीं चाहती हूँ पर्सनली, बट करना पड़ जाता है। क्योंकि ये ऐसा है ना, मैथ मुझे मेरा बहुत वीक है। इसलिए नहीं कि मुझे कंसेप्ट समझ नहीं आते, कंसेप्ट्स इतने अच्छे से समझ आ जाते हैं, बट कैलकुलेशन पार्ट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन पे अपनी कमांड करना चाहती हूँ, जो कि अभी मैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर से करूँगी। सो नेक्स्टली, अगर और सब्जेक्ट्स की बात आए कि मैं उस दिन क्यों इग्नोर किया था, क्योंकि कोई भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं थी जिसको अगले दिन कोई टीचर चेक करे, या फिर जो मुझे ज़रूरी करनी हो। तो इसलिए मैंने सारे सब्जेक्ट्स इग्नोर करे, और बस एक एसएस में करना था, प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर। उसमें क्वेश्चन आंसर लिखने थे, नोटबुक कंप्लीशन वाला पार्ट। सो मैंने वो करा था, बस ये 2 ही सब्जेक्ट किए थे। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विद यू, मैंने ना जैसे कल की बात बताऊं अगर मैं, जैसे तो मैंने कुछ भी नहीं किया। जैसे स्कूल में से आने के बाद मैं सो गई। मैं सीधा 6:30 बजे उठी, तो और फिर भी मतलब इतना मेरा दिमाग नहीं चल रहा था कि मैं कुछ और अभी अपना पढ़ाई का काम उठाऊं। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने मतलब इतना लंबा ब्रेक ले लिया, मतलब स्कूल में से आने के बाद रात तक मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मुझे लगा कि अब कुछ फ़ायदा भी नहीं है, वैसे भी मेरा दिमाग नहीं चलने वाला, तो मैं सुबह उठ जाऊंगी। लेकिन सुबह उठने के लिए मैंने 1 बजे की अलार्म लगा दी, बट मेरी मम्मी ने वो चेंज कर दी। मेरी मम्मी ने बोला कि 1 बजे कौन उठता है, आधी रात को उठने का क्या ही मतलब हुआ। तो फिर यस, मेरे 4 घंटे बाद के अलार्म, मतलब 5 बजे मेरी मम्मी ने अलार्म सेट कर दी। एंड इसलिए मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग रह गया, बट ठीक है, पास्ट में जाके तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मैंने इतनी जल्दी जल्दी में क्वेश्चन लिखे थे, सुबह सुबह लिख रही थी मैं इनको। और मेरी राइटिंग पे प्लीज़ ध्यान मत देना, बिकॉज दिस इज़ द पार्ट आई हेट द मोस्ट आफ्टर मैथ। लाइक कि क्यों हम कर रहे हैं नोटबुक कंप्लीट, क्योंकि जैसे मेरी हेल्प बुक में से मुझे सब कुछ लिख रही थी मैं ये, तो जब हेल्प बुक में से मैं याद कर सकती हूँ, तो मैं क्यों ही लिखूँ नोटबुक में। बट हमारे जो एसएस टीचर है वो इन बातों पे बिल्कुल गौर नहीं करेंगे, तो मुझे लिखना पड़ता है एज अ फॉर्मेलिटी। सो मैंने ये किया, एंड यस, दिस वाज द ऑल आई हैड डन।
एंड पर्सनली विदाउट टेस्ट आई डिडंट स्टडी इंग्लिश टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरिंग लगते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही, बट दोनों ही बहुत स्कोरिंग है। अगर इनमें नंबर आ गए तो परसेंटेज अच्छी बन जाती है, और इनमें नहीं आए तो बिगड़ भी सकती है। बट पर्सनली बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगते हैं दोनों सब्जेक्ट्स, तो मैं इन्हें सिर्फ टेस्ट से पहले ही करती हूँ। और स्पेशली हिंदी हिंदी में तो मतलब इतनी ज़्यादा बोरिंग लगती है मुझे, मैं टेस्ट से पहले भी इतनी खास नहीं करती हूँ। लाइक जब मेरे प्री बोर्ड्स आ जाएंगे ना, एक दिन पहले होगी हिंदी। तो मैथ्स और जैसे साइंस जैसे सब्जेक्ट्स तो मैं कर लेती हूँ पहले भी, क्योंकि एक मुझे पता ही एक दिन पहले नहीं होएंगे मुझसे। So yes, this was the all I had studied. Thank you and have a wonderful day.